नरेंद्र मोदी जब पोखरण पहुंचे, भारत शक्ति का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोखरण में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा, जिसके तहत प्रधानमंत्री पोखरण पहुंच चुके हैं, भारत शक्ति का अवलोकन करेंगे। अपने आप में ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की रक्षा क्षेत्र में सामर्थ्य का, आत्मनिर्भर भारत का, तीनों सेनाओं की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का ये संयोजित प्रदर्शन है। भारत शक्ति का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा क्षेत्र में बढ़ता भारत और उसमें तीनों सेनाओं की भारत शक्ति, जिसका अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक संयोजित प्रदर्शन है। ये आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत शक्ति का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री पोखरण पहुंच चुके हैं। पोखरण का अपने आप में काफ़ी महत्व है। पोखरण का महत्व बताने की ज़रूरत नहीं है और उसी महत्व के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोखरण पहुंच चुके हैं, जहां पर भारत शक्ति का प्रधानमंत्री अवलोकन करेंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का ये एक बड़ा प्रदर्शन, इसमें 11 ऐसे वेपन शामिल हैं जिनका पहले आयात किया जाता था, लेकिन अब वो भारत में निर्मित होते हैं। तो तीनों सेनाओं की स्वदेशी क्षमता, सामर्थ्य का प्रदर्शन, भारत शक्ति, जिसका अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेंज की सुरक्षा, समय और दूरी की कमी को ध्यान रखते हुए इस युद्ध अभ्यास में की गई गतिविधियों को कम अनुपात पर दर्शा रहे हैं। अब आप अपना ध्यान बिल्कुल सामने ब्लैक स्क्रीन पर बने ऑरेंज एरो पर ले जाएं। नाम ऑरेंज एरो। ऑरेंज एरो के बाएं और दाहिने तरफ बढ़ते हुए 2 ड्यून, जो मध्य से बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं। नाम लेफ्ट फिंगर तथा राइट फिंगर। इनके सामने का इलाका दूर तक आज के एक्सरसाइज का टारगेट एरिया है। अपना ध्यान पूरा बाएं ले जाएं। स्काईलाइन पे एक छोटी टेकरी, जिसके ऊपर काले स्क्रीन पे सफेद निशान है। अब अपना ध्यान आधा दाहिने ले जाएं। इसी प्रकार के सफेद निशान के साथ काला स्क्रीन खुली जमीन में लगा है। ये दोनों स्क्रीन आज की इस एक्सरसाइज की बाईं और दाहिनी हद दर्शाते हैं। अपना ध्यान टारगेट एरिया में रखें। बाएं से दाहिने टारगेट्स इस प्रकार हैं। सबसे बाएं टारगेट ग्रुप 1, दुश्मन की मैकेनाइज्ड कंपनी। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप 2, जिसके पीछे दुश्मन की आर्टिलरी गन पोजीशन और फ्यूल डिपो। आपके सामने और थोड़ा बाएं टारगेट ग्रुप 3, दुश्मन का लीडिंग टैंक कॉलम। इसके आगे टारगेट ग्रुप 4, दुश्मन का कमांड और कंट्रोल सेंटर। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप 5, दुश्मन के रिजर्व टैंक्स। बिल्कुल सामने टारगेट ग्रुप 6, दुश्मन की गाड़ियां। इसके दाहिने टारगेट ग्रुप 7, डायरेक्ट फायरिंग टारगेट। येलो स्क्रीन टारगेट ग्रुप 8, दुश्मन की पैदल सेना के दस्ते। ठीक सामने 100 मीटर एक बाएं से दाहिने जाता हुआ सैंड ड्यून, जिसके बाएं तरफ लाल झंडे और दाहिने तरफ कैमोफ्लेज नेट्स हैं। नाम ब्राउन रिज। यहां से 18 किलोमीटर दूर दुश्मन का कमांड और कंट्रोल हेडक्वार्टर। इसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इस एक्सरसाइज में दुश्मन देश की लगातार की जा रही आतंकवादी एवं देश विरोधी गतिविधियों के फलस्वरूप हमारी तीनों सेनाओं ने दुश्मन पर हमला बोल दिया है। इस युद्ध में तीनों सेनाएं भारत में निर्मित इक्विपमेंट की विभिन्न युद्धक क्षमताओं को संयुक्त और संगठित रूप से इस्तेमाल करेंगी। इस समय हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन के दस्तों को बर्बाद करने के लिए अग्रसर हो रही है। इस प्रकार के ऑपरेशन में आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के दस्तों को सपोर्ट करने के लिए भारतीय वायु और नौसेना के फाइटर जहाज ऑपरेट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट्स लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के द्वारा प्रिसिजन गोलाबारी के साथ दुश्मन के फ्यूल डंप्स, ब्रिजेस और कमांड और कंट्रोल सेंटर्स को बर्बाद करते हैं। इन ऑपरेशन की कामयाबी के लिए स्पेशल फोर्सेस का इंसर्शन बेहद जरूरी होता है। देवियों और सज्जनों, आज के इस ऑपरेशन की शुरुआत हमारी तीनों सेनाओं के स्पेशल फोर्सेस के दुश्मन के इलाके में इंसर्शन से होगी, जिसके लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark III ध्रुव का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देवियों और सज्जनों, अपना ध्यान सामने ले जाएं। यहां आपके दाहिनी ओर से हमारे ही भारत में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव आ रहा है, जिसमें एक लाइट व्हीकल अंडर स्लंग मोड में दिख रही है। ठीक उसी के पीछे एक और ALH, जिसमें हमारे थल सेना के बहादुर पैरा कमांडोज, नौसेना के मैरीन कमांडोज मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ को स्लिदरिंग के द्वारा दुश्मन के इलाके में इंसर्ट किया जा रहा है। जब शत्रु पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम शत्रु संहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। स्पेशल फोर्सेस द्वारा इंसर्शन का बेहतरीन प्रदर्शन, आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर। यह स्पेशल फोर्सेस भारत में निर्मित मल्टीपर्पज बायनोकुलर, थर्मल इमेजिंग वेपन साइट और मिनी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन के इलाके को स्कैन करते हैं और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज का इस्तेमाल करके ये इंफॉर्मेशन हायर हेडक्वार्टर को पास करते हैं। देवी और सज्जनों, आप अपना ध्यान ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं। स्क्रीन से थोड़ा बाईं ओर नीचे के इलाके को ध्यान से देखें। अब आप कभी भी किसी भी वक्त अंडरग्राउंड हाइड में छिपी लाइट स्ट्राइक व्हीकल को निकलते हुए देखेंगे। ये देखिए कैसे किस प्रकार सरप्राइज और सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ये पैरा कमांडोज हाइट से निकलकर LSV और ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए मिशन को हासिल करने के लिए तेजी से हरकत कर रहे हैं। इसको आप अब अपने सामने देख सकते हैं। और अब स्पेशल फोर्सेस की जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना के 2 स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 कुछ ही पलों में बाएं से आते हुए अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक कॉलम्स को ध्वस्त करेंगे। इसे कोऑर्डिनेटेड एयर ऑपरेशंस भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान बाएं रखें। उदीयमान भारत की प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रतीक तेजस नए भारत का नया लड़ाकू विमान, आत्मनिर्भरता की बुलंदियां छूता हिंदुस्तान। आप देखेंगे कुछ ही पलों में बाएं से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दुश्मन पर बमबारी के लिए आगे बढ़ता नजर आएगा। देवी और सज्जनों, बाएं से उड़ान भरते हुए LCA तेजस अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन पर बमबारी करते हुए कुछ ही पलों में आपके सामने से गुजरेगा। रेंज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एयरक्राफ्ट केवल फ्लेयर्स के फायर द्वारा अपनी युद्ध क्षमता को दर्शा रहा है। अपना ध्यान बाएं ले जाएं। उन्नत एवियोनिक्स, एकीकृत डिजिटल प्रणाली, आधुनिक हथियार। तैयार है हमारी पैदल सेना।
लड़ाई के दौरान एम्यूनिशन और सप्लाईज की निरंतर आपूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 38 किलोमीटर डायरेक्ट फायरिंग रोल में 1 किलोमीटर तक की दूरी के टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। उच्च फायर गति से 30 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम K9 वज्र हर फौलाद को भेदने की महारत रखता है। जिसकी अस्थि से वज्र बना ये उस दधीची का अंशदान सब कुछ माटी पर वार दिया। ये उस प्रताप का स्वाभिमान, ये उस प्रताप का स्वाभिमान। हमारी वायुसेना और आर्टिलरी के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सटीक गोलाबारी से दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचा है। अगर आप अपना ध्यान बाएं तरफ ले जाएं, तो आप थल सेना के रेकी दस्ते हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। ये दस्ते दुश्मन की सूचना प्राप्त करने के लिए एरिया लेफ्ट फिंगर की तरफ तेजी से बढ़ते हुए देख सकते हैं। इनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हाई हेडक्वार्टर ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए स्वयं ड्रोन से दुश्मन पर प्रहार करने का निर्णय लिया है। इन हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स को सही इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल प्लान में शामिल करने के मद्देनजर भारतीय सेना ने वर्ष 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन घोषित किया है। देवी और सज्जनों, अभी टॉप अटैक म्यूनिशन का इफेक्ट देखने के लिए अपना ध्यान एरिया ऑरेंज एरो की तरफ ले जाएं, जहां पर आप इन अटैक स्वॉर्म ड्रोन्स का टॉप अटैक स्ट्राइक देख सकते हैं। देवी और सज्जनों, रेकी दस्तों की दी गई सूचना के आधार पर ICV BMP-2 सारथ सारथी की तरह युद्ध को दिशा देने के लिए एडवांस करेगा। इनके एडवांस को लीड करने के लिए इनके रेकी दस्ते के 3 ICV BMP-2 आगे बढ़ रहे हैं। बाएं वाले दोनों BMP 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम। भारतीय नौसेना स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। देश में निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, विशाखापट्टनम, कोलकाता और दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स, शिवालिक और ब्रह्मपुत्र क्लास ब्रिगेड्स आत्मनिर्भर भारत की तरफ दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। नौसेना के कैरियर टास्क फोर्स, सरफेस एक्शन ग्रुप्स, रेप्लेनिशमेंट ग्रुप्स एवं सबमरीन अपने निर्धारित जगह पर तैनात होकर इंटीग्रल एवं शोर एयर सपोर्ट से सर्वेलेंस कर